अब्दुल हमीद भी हुए, हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी हुए, हमारे ही नागरिकों ने उनके बनाया, मगर हमको थूक के, हमको खिला के, हमको मूत के, हमको इस तरह से हमारे जो धर्म के नगरी को अधर्म में झोंक रहे हैं, उनका यहाँ क्या काम है। कहते हैं उनके माँ का दूध पिलाया है, ये मना करके देखें, उनके यहाँ हमारे यहाँ जाने के लिए नहीं है कोई। हम लोग उतना सक्षम खुद हैं, हमसे उनकी दाल रोटी चलती है, उनसे हमारी दाल रोटी नहीं चलती है। इसलिए मौलानाओं को हम यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से ये ललकार रहे हैं, उनके माँ का दूध पिया हो तो मना करके देख लें, कोई हिंदू नहीं जाएगा। दिक्कत हो जाती, पहले भी तो दुकान लगी होंगी, जब 12 साल पहले हुआ था तब भी तो यहाँ दुकान लगी तो थी। आप तो देख रहे हैं, दिक्कत यही है कि हमारे जो है लड्डू में बालाजी सरकार के यहाँ उनको जो है एक छोटा सा टेंडर मिल गया तो उन्होंने चर्बी मिला के दे दिया। उनको जब धर्म से डर नहीं है तो उनको यहाँ आने की ज़रूरत क्या है। हमारे यहाँ यही अनैतिक लड्डू में चर्बी मिलाने के लिए आने आए, उनको रोका गया, इसीलिए उनको रोका गया है। तो लगातार जो है संगम नगरी में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर साधु संतों का भी आना जाना लगातार जारी है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आस्था की डुबकी के लिए इंतजार है और कुंभ की शुरुआत हो गई। महाराज जी कहाँ से आना हुआ? हमारे हैं जौनपुर, जनपद जौनपुर से। हमारा आश्रम अयोध्या में भी है और वृंदावन में भी है। बोला गंगा मैया की, बोला प्रयागराज की, बोला तीर्थराज प्रयाग की, हर हर महादेव। अपने शब्दों के साथ मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ और आप सबको साधुवाद करता हूँ। तो महाराज जी बुलेट पे ही आपकी यात्रा शुरू है, पूरे गेटअप के साथ, चश्मा वश्मा लगा के? जी जी, बुलेट से ही हम चलते हैं। हाँ, हमको योगीराज पागल बाबा के नाम से जानते हैं। अच्छा जी। ऐसा क्या किया कि योगीराज पागल राज के नाम से जानते हैं आप? जी, हम हमारे पास पागल ही आते हैं, हम पागलों को ही ठीक करते हैं। इसलिए हमारा नाम योगीराज पागल बाबा है। हमारे आश्रम पे पागल ही सकड़ा बांध के आते हैं और गुरु की कृपा है और प्रभु की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है, वहाँ से वो ठीक होकर के जाते हैं। ठीक होके के जाते हैं जी। कैसे देख रहे हैं इस बार कुंभ को? क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है? जी, पहले भी आए होंगे आप, पिछली बार भी, उसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है? बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है इस कुंभ में। मोदी युग में, राम राज्य में ऐसा कुंभ फिर आने वाले दिनों में कभी एकदम भविष्य और बहुत बढ़िया रहेगा। और ऐसा समस्त पूरे विश्व का जो समागम होने जा रहा है, यह राममय हो गया है। पूरे कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कुंभ में कि सिर्फ दिखावा चल रहा है, यहाँ पर दुकानों को लेकर रोका जा रहा है दूसरे धर्म के लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो जिस लायक है वो ऐसा तो किया ही जाएगा। जब हमारे यहाँ उनकी कोई आस्था नहीं है तो हमारे यहाँ आने का मतलब ही क्या है? केवल कमाने के लिए थोड़ी न धर्म है। मतलब आस्था के साथ ही धर्म होगा? हाँ, आस्था के साथ ही धर्म होगा, बिना आस्था का कौन धर्म है? धर्म नहीं है। जब हम नास्तिक हैं तो इसमें हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? यहाँ आने की जरूरत है क्या? बोलिए बागेश्वर धाम की। आस्था हो तो वो आते। भाई हमको कोई नहीं, हमारे यहाँ अब्दुल हमीद भी हुए, हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी हुए, हमारे ही नागरिकों ने उनके बनाया, मगर हमको थूक के, हमको खिला के, हमको मूत के, हमको इस तरह से हमारे जो धर्म के नगरी को अधर्म में झोंक रहे हैं, उनका यहाँ क्या काम है। हम तो उनके यहाँ नहीं जाते हैं, मक्का मदीना में हमको भेज दें, हम लोग भी जाएं, तब ना हम गंगा यमुनी तहजीब समझेंगे। केवल हिंदुओं के लिए है। क्या बात है? वक्त बोर्ड 1991 में बनाए कि जो जमीन जैसे है तैसे रहेगी, मंदिरों पे जो जैसा है वैसा रहेगा। और उसके बाद 1995 में बनाए कि जो वो कह दें वो मेरा है, और उसको कोर्ट में भी आप नहीं जा सकते। तो ये कैसा संविधान है? ये कैसा न्याय है हम लोगों के साथ? होना चाहिए, सर्वे भी होना चाहिए, जांच भी होनी चाहिए और पता भी, सबसे पता भी चलना चाहिए। क्यों नहीं पता? जब पता ही नहीं चलेगा तो मतलब क्या निकलेगा? आप ये बताइए कि ये अन्याय है? कोई हिंदू जो है अपनी चीज नहीं ले,
आक्रांताओं ने जो हमारा लिया, अगर हम अपनी मांग रहे सोचा से आप दे दीजिए। आप 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं, हमने काशी मथुरा और वृंदावन ही तो मांगा था। अब सब देंगे बारी बारी से। अब तो सर्वे की बात हर जगह चल रही है, हर जगह लोग याचिका दर्ज कर रहे हैं। वही हर जगह देंगे, वही कह रहे हैं ना, वही सच्चाई है ना। इसलिए हिंदुओं को जागृत होकर संगठित होकर उनका मुकाबला करना चाहिए। संगठित हो रहा है क्या हिंदू? हिंदू संगठित नहीं है। महाराष्ट्र और उत्तराखंड का चुनाव आप देख लीजिए, हिंदू एकदम संगठित हो रहा है, अफवाह में नहीं जाएगा। तो ऐसे बयानों का क्या मतलब है महाराज जी? जो बयान सामने आ रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या दिख रहा है आपको? अरे बटेंगे तो कटेंगे। अभी आप कल की घटना देख लीजिए, एनआरआई की टीम ने उसको उठाया, एनआरआई की टीम ने उसको उठाया और उन्होंने एनआरआई से भी झगड़ा करके अपने मौलवी को छुड़ा ले गया। ये गलत है, कानून के साथ खिलवाड़ है। 2 आंख कैसे हो रहा है? इसलिए हमको एक होना है, एक में ही अनेक हैं। क्या मान रहे हैं, एक होना पड़ेगा? जी, एक होना पड़ेगा। हाँ, एक होना पड़ेगा और एक होकर के रहेंगे। सारे राष्ट्र में एक ही परचम रहेगा, एक ही झंडा रहेगा, एक ही नाम रहेगा। तो महाराज जी इस बार कुछ दिव्य अलौकिक भव्य आपको दिख रहा है? इस बार जो है 750 करोड़ जो प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी ने दिया है, इसलिए संगम में इतना बड़ा समागम पूरे विश्व में नहीं हुआ है। जर्मनी में ईसाई लोग कराए थे, 10 लाख गया था। और लग रहा है इस बार की 40-50 करोड़ का रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड टूटेगा। तो इतना बड़ा समागम भारत के अलावा पूरे विश्व में नहीं हुआ, कोई भी समाज नहीं करा पाया है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो दूसरे में हर साल 20 लाख लोग जाते हैं। आपको लगता है कि यहाँ हर दिन करोड़ों लोग आएंगे? 50 करोड़ से ऊपर की व्यवस्था, तब तो प्रधानमंत्री अवलोकन करने आ रहे हैं देश के। नहीं तो क्या जरूरत थी? कुंभ में कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था अवलोकन। दुनिया के लिए सनातन की बड़ी ताकत है क्या? जी, बड़ी ताकत है। पूरी दुनिया के लिए सनातन की बड़ी ताकत है। बोलिए जय श्री राम। योगी और मोदी ने वास्तव में राम राज्य जला दिया और ब्रह्मांड में ये इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और आने वाला दिन इसे याद करेगा। कई पीढ़ियां इसके इतिहास को पढ़ेंगी। जो रचनात्मक विकास, भाईचारा का समन्वय इन सरकारों में हो रहा है, हमेशा ये धारा निरंतर बहती रहेगी। और ये जो मिलन का सागर है प्रयागराज, हमेशा ये दुनिया को नहीं ब्रह्मांड को एक करेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें दो राय नहीं। भारत विश्व गुरु बनेगा। और सनातन जो सिमट रहा था, अब पूरे ब्रह्मांड में अपना पताका फहराएगा। जय हिंद, जय भारत, जय योगी। विश्व गुरु बनेगा भारत। अभी आप देखिए, हमारे यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री अगर अमेरिका या विदेशों में जाते थे तो वहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष कभी भी उनका जो है स्वागत करने के लिए नहीं आता था। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस भी राष्ट्र में जाते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, वहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष उनको आता है। तो ये भारत का विश्व गुरु बनने का यही लक्षण दिख रहा है। बोलिए जय जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। लोग ये भी कह रहे हैं सेकुलर देश है, हिंदुओं का भी इतना ही है, मुसलमानों का भी इतना ही है। लोग हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं? जो हमारे यहाँ मुसलमान हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, उसका हम लोग आज भी सम्मान करते हैं, जो भारत के लिए है। और जो हमारा खाते हैं, विदेश का गाते हैं, उनके लिए भारत देश नहीं है। उनको अगर अच्छा लगता है तो वो यहाँ से जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं। मगर जो हमारे यहाँ है, कोई भी यहाँ जो है आक्रांता जो आया है, वो हिंदू से ही मुसलमान बनाया है। कोई यहाँ मुसलमान पैदा नहीं हुआ है वहाँ से जो है कुवैत और ईरान से खजूर खा के, वो हमारे ही पुश्त है। अभी जौनपुर में एक गांव निकला है किराकत के पास, वहाँ अलीजान दुबे लिख रहे हैं, अलीजान शुक्ला लिख रहे हैं। जो भी अपनी परंपराओं को, जो आक्रांताओं ने हमको डरबस हमको बनाया था, अब हमारा हिंदू स्वतः लौट रहा है हमारे समाज में। और कुछ दिन में आप देखेंगे ऐसे अगर चलता रहा तो भारत जो है सब अपने स्वस्थान पे लौट जाएंगे।
अपना धर्म ही है, दूसरे धर्म भगावा। हमारे गीता में जो उपदेश दिया है कि अपना धर्म छोड़ के दो जाता है दूसरे धर्म में, वो मृत्यु के समान है। जब भी मरना चाहिए तो अपने ही धर्म में ही मरना चाहिए और अपने धर्म में ही जिंदा रहिए। तो क्या संदेश देंगे महाराज जी? कुंभ नगरी में जनता यहाँ पर आ रही है, श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, साधु संत यहाँ पर आ रहे हैं, इस बार क्या संदेश दे रहे हैं? हम यही संदेश दे रहे हैं, जो भारत का अन्न खा रहा है, भारत में रह रहा है, भारत का जय जय कान करे, यहाँ के संस्कृति को माने। यहाँ जो है इसीलिए भारत महान है। एक जो है एक देश है, अनेक यहाँ संप्रदाय रहते हैं और सब लोग आपस में प्रेम और मिल के रहते हैं। लेकिन मौलानाओं ने धमकी दे दी कि अगर मुसलमानों की दुकान यहाँ नहीं लगी तो मजार और पीर और मस्जिद और बाकी जगह जहाँ हिंदू का प्रवेश है उनमें हम भी बैन लगा देंगे, उनको भी हटा देंगे। हम तो कहते हैं उनके माँ का दूध पिलाया है, ये मना करके देखें। उनके यहाँ हमारे यहाँ जाने के लिए नहीं है कोई। हम लोग उतना सक्षम खुद हैं, हमसे उनकी दाल रोटी चलती है, उनसे हमारी दाल रोटी नहीं चलती है। इसलिए मौलानाओं को हम यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से ये ललकार रहे हैं, उनके माँ का दूध पिया हो तो मना करके देख लें, कोई हिंदू नहीं जाएगा। इसलिए अगर हमारे यहाँ रहना, देखा होगा काफी भीड़ मजारों पे भी लगती है, कोई पीर को चादर चढ़ाने भी जाते हैं, हिंदू ही होते हैं। देखिए उनके धर्म में उनके यहाँ जो है मजार पे जाना मना है। जितने भी जाते हैं हमारे हिंदू भाई ही वहाँ जाते हैं, कोई मुसलमान की औरतें या मुसलमान कोई मजार पे नहीं जाता। उनके धर्म में मना है, उनके यहाँ कोई पूजा नहीं है। मजार मतलब एक मृत्यु की पूजा है, वहाँ कोई पूजा कर, उनके यहाँ निरंकार की पूजा है, अल्लाह का केवल है, वो हमारे हिंदू ही जाते हैं। इसलिए हम अपने हिंदुओं को आपके चैनल के माध्यम से यह कहते हैं कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। भगवान राम की कृपा से सब लोगों का कल्याण होगा और सबका भला होगा। मृत्यु आदमी किसी का भला नहीं होगा। हमारे यहाँ मृत्यु की पूजा सदा वर्जित है, किसी मृत्यु की पूजा नहीं। हम लोग अपने कुल में अपने पूर्वजों का जो है तर्पण और पिंडदान करते हैं, उनका पूजन और उनका जो है अपने घर में जो है तस्वीर नहीं लगाते। हमारे यहाँ मृत्यु की पूजा नहीं, हमारे यहाँ केवल निरंकार भगवान जो श्री रामचंद्र जी हैं, हम लोग उनकी ही पूजा करते हैं। सनातन में कभी भी फोटो की पूजा नहीं। क्या दिक्कत हो जाती? पहले भी तो दुकान लगी होंगी, जब 12 साल पहले हुआ था तब भी तो यहाँ दुकान लगी थी। आप तो देख रहे हैं, दिक्कत यही है कि हमारे जो है लड्डू में बालाजी सरकार के यहाँ उनको जो है एक छोटा सा टेंडर मिल गया तो उन्होंने चर्बी मिला के दे दिया। उनको जब धर्म से डर नहीं है तो उनको यहाँ आने की ज़रूरत क्या है? हमारे यहाँ यही अनैतिक लड्डू में चर्बी मिलाने के लिए आने आए, उनको रोका गया। इसीलिए उनको रोका गया है कि जब आपका हमारे धर्म में आस्था नहीं है तो केवल पैसे के लिए यहाँ मत आइए। आपका धर्म हो तब हमारे यहाँ जुड़िए। हम लोग आस्था के साथ जुड़े हैं, हम लोग पैसे के लिए नहीं जुड़े हैं यहाँ। इसलिए संगम में उनका प्रवेश वर्जित है। जिस तरह उनके यहाँ हम लोगों का प्रवेश वर्जित है, इसलिए उनको स्वतः ही ये मान जाना चाहिए कि यहाँ कुंभ में आना ही उनको नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग श्री राम का जय घोष करते हुए अपनी बात को यहीं खत्म कर। जय श्री राम। तो ये देख सकते हैं आप, महाराज जी हैं जो दूर दराज बाइक पर इस वक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी तरीके से संतों का यहाँ पर आना लगातार जारी है और वो अपनी राय रख रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं कि आखिरकार यहाँ सनातनियों की भूमि है तो इस पर यहाँ सिर्फ उन्हीं को दुकान लगा देनी चाहिए। हम सब हिंदू भाई भाई। क्या कह रहे जी आप? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बोलिए सनातन धर्म की। तो आपने देखा कि आखिरकार किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, जो साधु संत हैं, वो इस धरती पर पहुंच रहे हैं और लगातार यहाँ पर पुण्य कमाने के लिए लोग आ रहे हैं। आप भी अपनी राय रखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।